तो गाइस इंटरनेशनल वैज्ञानिकों के एक दल ने दुनिया के सबसे प्राचीन वायरस को फिर से जिंदा कर दिया है। ये वायरस करोड़ों साल से रूस के बर्फ में जमे साइबेरिया के इलाके में मिला है। बताया जा रहा है कि ये वायरस करीब 50,000 साल पुराना है और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि साइबेरिया में पिघलती हुई बर्फ मानवता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि इस दुनिया के सबसे पुराने वायरस ने लैब के अंदर एक अमीबा के सैंपल को भी संक्रमित कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये वायरस किसी भी जिंदा जीवों को संक्रमित कर सकता है, जिसमें इंसान या कोई भी जानवर शामिल है। इस रिसर्च में रशिया, फ्रांस और जर्मनी के वैज्ञानिक शामिल हैं और इससे पहले वैज्ञानिकों ने 30,000 साल पुराने वायरस को भी जिंदा किया था। अभी तक की साइंटिस्ट की टीम 7 ऐसे प्राचीन वायरसों का अध्ययन कर चुकी है जो कि लगभग 30,000 से लेकर 50,000 साल तक पुराने हैं। रशिया ने तो ये भी कह दिया कि हर दिन कोई ना कोई वायरस या बैक्टीरिया सामने आ रहा है और ये चेतावनी भी दी है कि जलवायु के परिवर्तन की वजह से साइबेरिया में बर्फ का पिघलना जारी है, जिससे दुनिया के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बर्फ के नीचे इस जमीन के अंदर करोड़ों साल पुराने बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि मानवता के लिए खतरा पैदा कर देंगे। तो गाइस इंटरनेशनल वैज्ञानिकों के एक दल ने दुनिया के सबसे प्राचीन वायरस को फिर से जिंदा कर दिया है। ये वायरस करोड़ों साल से रूस के बर्फ में जमे साइबेरिया के इलाके में मिला है। बताया जा रहा है कि ये वायरस करीब 50,000 साल पुराना है और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि साइबेरिया में पिघलती हुई बर्फ मानवता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि इस दुनिया के सबसे पुराने वायरस ने लैब के अंदर एक अमीबा के सैंपल को भी संक्रमित कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये वायरस किसी भी जिंदा जीवों को संक्रमित कर सकता है, जिसमें इंसान या कोई भी जानवर शामिल है। इस रिसर्च में रशिया, फ्रांस और जर्मनी के वैज्ञानिक शामिल हैं और इससे पहले वैज्ञानिकों ने 30,000 साल पुराने वायरस को भी जिंदा किया था। अभी तक की साइंटिस्ट की टीम 7 ऐसे प्राचीन वायरसों का अध्ययन कर चुकी है जो कि लगभग 30,000 से लेकर 50,000 साल तक पुराने हैं। रशिया ने तो ये भी कह दिया कि हर दिन कोई ना कोई वायरस या बैक्टीरिया सामने आ रहा है और ये चेतावनी भी दी है कि जलवायु के परिवर्तन की वजह से साइबेरिया में बर्फ का पिघलना जारी है, जिससे दुनिया के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बर्फ के नीचे इस जमीन के अंदर करोड़ों साल पुराने बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि मानवता के लिए खतरा पैदा कर देंगे। तो गाइस इंटरनेशनल वैज्ञानिकों के एक दल ने दुनिया के सबसे प्राचीन वायरस को फिर से जिंदा कर दिया है। ये वायरस करोड़ों साल से रूस के बर्फ में जमे साइबेरिया के इलाके में मिला है। बताया जा रहा है कि ये वायरस करीब 50,000 साल पुराना है और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि साइबेरिया में पिघलती हुई बर्फ मानवता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि इस दुनिया के सबसे पुराने वायरस ने लैब के अंदर एक अमीबा के सैंपल को भी संक्रमित कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये वायरस किसी भी जिंदा जीवों को संक्रमित कर सकता है, जिसमें इंसान या कोई भी जानवर शामिल है। इस रिसर्च में रशिया, फ्रांस और जर्मनी के वैज्ञानिक शामिल हैं और इससे पहले वैज्ञानिकों ने 30,000 साल पुराने वायरस को भी जिंदा किया था। अभी तक की साइंटिस्ट की टीम 7 ऐसे प्राचीन वायरसों का अध्ययन कर चुकी है जो कि लगभग 30,000 से लेकर 50,000 साल तक पुराने हैं। रशिया ने तो ये भी कह दिया कि हर दिन कोई ना कोई वायरस या बैक्टीरिया सामने आ रहा है और ये चेतावनी भी दी है कि जलवायु के परिवर्तन की वजह से साइबेरिया में बर्फ का पिघलना जारी है, जिससे दुनिया के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बर्फ के नीचे इस जमीन के अंदर करोड़ों साल पुराने बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि मानवता के लिए खतरा पैदा कर देंगे। तो गाइस इंटरनेशनल वैज्ञानिकों के एक दल ने दुनिया के सबसे प्राचीन वायरस को फिर से जिंदा कर दिया है। ये वायरस करोड़ों साल से रूस के बर्फ में जमे साइबेरिया के इलाके में मिला है। बताया जा रहा है कि ये वायरस करीब 50,000 साल पुराना है और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि साइबेरिया में पिघलती हुई बर्फ मानवता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि इस दुनिया के सबसे पुराने वायरस ने लैब के अंदर एक अमीबा के सैंपल को भी संक्रमित कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये वायरस किसी भी जिंदा जीवों को संक्रमित कर सकता है, जिसमें इंसान या कोई भी जानवर शामिल है। इस रिसर्च में रशिया, फ्रांस और जर्मनी के वैज्ञानिक शामिल हैं और इससे पहले वैज्ञानिकों ने 30,000 साल पुराने वायरस को भी जिंदा किया था। अभी तक की साइंटिस्ट की टीम 7 ऐसे प्राचीन वायरसों का अध्ययन कर चुकी है जो कि लगभग 30,000 से लेकर 50,000 साल तक पुराने हैं। रशिया ने तो ये भी कह दिया कि हर दिन कोई ना कोई वायरस या बैक्टीरिया सामने आ रहा है और ये चेतावनी भी दी है कि जलवायु के परिवर्तन की वजह से साइबेरिया में बर्फ का पिघलना जारी है, जिससे दुनिया के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बर्फ के नीचे इस जमीन के अंदर करोड़ों साल पुराने बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि मानवता के लिए खतरा पैदा कर देंगे। तो गाइस इंटरनेशनल वैज्ञानिकों के एक दल ने दुनिया के सबसे प्राचीन वायरस को फिर से जिंदा कर दिया है। ये वायरस करोड़ों साल से रूस के बर्फ में जमे साइबेरिया के इलाके में मिला है। बताया जा रहा है कि ये वायरस करीब 50,000 साल पुराना है और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि साइबेरिया में पिघलती हुई बर्फ मानवता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि इस दुनिया के सबसे पुराने वायरस ने लैब के अंदर एक अमीबा के सैंपल को भी संक्रमित कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये वायरस किसी भी जिंदा जीवों को संक्रमित कर सकता है, जिसमें इंसान या कोई भी जानवर शामिल है। इस रिसर्च में रशिया, फ्रांस और जर्मनी के वैज्ञानिक शामिल हैं और इससे पहले वैज्ञानिकों ने 30,000 साल पुराने वायरस को भी जिंदा किया था। अभी तक की साइंटिस्ट की टीम 7 ऐसे प्राचीन वायरसों का अध्ययन कर चुकी है जो कि लगभग 30,000 से लेकर 50,000 साल तक पुराने हैं। रशिया ने तो ये भी कह दिया कि हर दिन कोई ना कोई वायरस या बैक्टीरिया सामने आ रहा है और ये चेतावनी भी दी है कि जलवायु के परिवर्तन की वजह से साइबेरिया में बर्फ का पिघलना जारी है, जिससे दुनिया के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बर्फ के नीचे इस जमीन के अंदर करोड़ों साल पुराने बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि मानवता के लिए खतरा पैदा कर देंगे।